बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, आज बेटा हम ग्रीक किंगडम एनिमिलिया के अंदर जो है वो ग्रेड बाइलिटेरिया ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर एस्लुमेट्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एस्लुमेट्स, सूडोस्लुमेट्स और स्लुमेट्स। तो एस्लुमेट के अंदर भी एक ही फाइलम आता है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो फाइलम ऑफ फ्लैट वॉर्म्स यानी फ्लैट वॉर्म एनिमल्स का। तो बड़ा जी पहले इसकी नेमिंग जो है, तो द नेम प्लेटीहेल्मिन्थेस मीन्स फ्लैट वॉर्म्स जो है, द बॉडी ऑफ दीज एनिमल इज सॉफ्ट एंड दिस डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाई हैं मैंने फिगर्स के अंदर, वीडियो रोक के देखते रहें। द प्लेटीहेल्मिन्थेस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एस्लुमेट्स। देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ थर्ड लेयर द मीजोडर्म। इनके अंदर बाहर वाली साइड पर एक्टोडर्म, अंदर वाली साइड पर इनर मोस्ट एंडोडर्म, उनके दरमियान में मीजोडर्म होती है, लेकिन वो स्प्लिट अप नहीं होती। ठीक हो गया ना जी। विच सेपरेट द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। द प्लेटीहेल्मिन्थेस एग्जिबिट्स शोज बाइलेटरल सिमेट्री एंड बॉडी इज अनसेगमेंटेड, सिंगल पीस का बॉडी होता है। हैबिटेट विद फ्यू एक्सेप्शन, सिवाय चंद एक एनिमल्स के, मोस्ट ऑफ द प्लेटीहेल्मिन्थेसेस आर पैरासाइट्स, मोस्टली एंडोपैरासाइट्स, live inside their host. The most common examples are Taenia, Solium, tapeworm, Phaseola hepatica, liver fluke, and Schistosoma, blood fluke. The parasites are more common in tropics. Some of these cause diseases in humans. A few species are free living and found in fresh water. For example, Digecia planaria जो है इसकी examples हैं। तो बेटा जी ये सारी एग्जांपल्स आपके सामने तस्वीरों में मौजूद है, आप देख सकते हैं। साइजेस, द साइजेस रेंज फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर टू 10 मिलीमीटर इन केस ऑफ प्लेनेरिया टू सेवरल मीटर टेप वॉर्म। बेटा जी डाइजेस्टिव सिस्टम, मच ऑफ द बॉडी स्पेस इज टेकन अप बाय ए ब्रांचिंग सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये हमने पढ़ा भी हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम ये पोरली डेवलप्ड इन सम स्पीशीज और मे बी एब्सेंट एज इन टेप वॉर्म। एक्सक्रीटरी सिस्टम, द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ब्रांचिंग ट्यूब्स एंडिंग इन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें फ्लेम सेल्स के नाम से पुकारते हैं। फिर बड़ा जी नर्वस सिस्टम, ए वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट प्लेटीहेल्मिन्थेस। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइदर ए सिंपल नेटवर्क और नर्व ऑफ नर्व्स और गैंग्लिया। बड़े नर्व्स क्या होती हैं? नर्व फाइबर्स होती हैं। और गैंग्लिया की डेफिनेशन नोट कर लें, मैं लिखवा रहा हूँ, इधर ने मैंने नहीं लिखी है। मैसेज of concentration of cell bodies of neurons is called ganglion. Plural is ganglia. Masses of concentrations of cell bodies of neurons is called ganglion. Plural is ganglia. जी तो बड़ा जी दी सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट एट द इंटीरियर एंड। रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें नहीं पाए जाते, तो उसकी जो है ये डिफ्यूजन ऑस्मोसिस वगैरह प्रोसेस से ही अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ मुकम्मल कर लेते हैं। लोकोमोशन, पैरासिटिक स्पीशीज़ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्राम द होस्ट। द फ्री लिविंग स्पीशीज़ फीड ऑन स्मॉल एनिमल्स एंड बॉडीज ऑफ डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स। द फ्री लिविंग फॉर्म्स आर motile. They move by cilia present on their undersides. In parasitic forms the movement is restricted. मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहती है अंडर साइड वाले हिस्से में। तो बड़ा जब आज बारी आ गई है किसकी? रिप्रोडक्शन। तो asexual reproduction is by fission in which animals constricts in the middle into two species, each of which regenerates the missing part. Sexual reproduction, तो द सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज आर हर्मेफ्रोडाइट। वो मैंने आपको बताया था बाइसेक्सुअल, यानी एक ही बॉडी के अंदर दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अच्छा अब बेटा जी बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, लार्वल फॉर्म इज समटाइम्स प्रेजेंट। अच्छा तो अब कॉमन एग्जांपल्स, डिजेशिया प्लेनेरिया, फ्री लिविंग फ्लैट वॉर्म्स विद सिलिएटेड आउटर सर्फेसेस, फेजियोला, लिवर फ्लूक, इट इज़ एन एंडोपैरासाइट इन शीप and occasionally in human beings. It has suckers used for
अटैचमेंट टू होस्ट। देखें ये आपको टेनिया लीव फ्लू के अंदर जो है वो शक्कर सारा कुछ मैंने फिगर्स में दिखा दिया है। इट कम्प्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट स्नेल शीप और मैन। इट लिव्स इन द बाइल डक्ट ऑफ इट्स होस्ट। टेनिया टेपवर्म, ये सेंटर में जो है वो टेपवर्म की तो जिसके प्रोग्लॉटिड्स जो बनाता है सेक्स और रिप्रोडक्शन के दौरान। द इंटरमीडिएट होस्ट इज पिग और कैटल। द बॉडी इज रिबन लाइक and divided into segments called proglottids, which contain many sex organs. The segments continue to break off and are passed out from the intestine along with the feces. बड़ा जी इन्फेस्टेशन वगैरह जो है वो बीच में से निकाल दिया गया है। तो अब आखिरी टॉप पॉइंट जो है आज के लेक्चर का, अडाप्टेशंस फॉर पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ। द पैरासिटिक प्लेटीहेल्मिन्थेस हैव कंप्लीटली adapted themselves to parasitic mode of life by developing the following characteristics. Epidermis is absent and there is a formation of resistance cuticle for protection. They have developed adhesive sticky organs such as suckers and hooks for the attachment to host. तो देर इज़ ए डीजनरेशन ऑफ मस्कुलर सिस्टम, क्योंकि इन्होंने कोई फ्री मूवमेंट तो ज़्यादा करनी नहीं है, हॉस्ट से फूड मिलती रहती है, तो इसलिए लोकोमोशन के लिए इनमें मसल्स नहीं पाए जाते। तो मस्कुलर सिस्टम नर्वस सिस्टम भी कोई इतना वेल डेवल्ड नहीं है, बेशक सेंट्रल है लेकिन वेल डेवल्ड नहीं है, कोई बेहतरीन किस्म का नहीं है, एडवांस टाइप नहीं है। द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ बिकम सिंप्लीफाइड ड्यू टू इंक्रीज इन डिपेंडेंस ऑन होस्ट। तो डाइजेस्टेड फूड ही मिलनी है, पहले से ही फूड जो है वो सिंपल फॉर्म में मिलनी है न्यूट्रिएंट्स, तो इसलिए डाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर कॉम्प्लिकेटेड एंड क्योंकि दो लाइफ साइकिल के ज़रिए से इन्होंने अपनी लाइफ को अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करना होता है। एंड द ओवा आर कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द लाइफ साइकिल एंड प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन हॉस्ट ड्यूरिंग लाइफ साइकिल इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पैरासिटिक अडाप्टेशंस। तो कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पर चला था हम सबका हमें ना सर आमीन, शुक्रिया।